Okay, now we will start the session. आज हम बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू पुराण। क्या है पुराण? व्हाट आर पुराणास? क्या है पुराण? बहुत लोग पुराणों को, वेदों को एक शब्द माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी के नाम से बोलते हैं। हम कभी भी इनको इंडियन माइथोलॉजी के नाम से नहीं बोलते। माइथोलॉजी आता है मिथ। मिथ यानी समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। मिथ इज मिथ्या। हमारे पुराण, हमारे वेद जो है वो मिथ्या नहीं है, वो एक कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन है। हमारा आज का सेशन थोड़ा एकेडमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जिसमें हम जानेंगे क्या है पुराण, क्यों लिखे गए, और क्यों ये ट्रांजिशन की जरूरत पड़ी फ्रॉम वेद टू पुराण। अभी हम जितने भी रिलीजन, मतलब जितने भी संप्रदाय फॉलो करते हैं, चाहे वो शक्ति हो, शैव हो, वैष्णव हो, ये सब पुराणों पर आधारित है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पुराण। सब कुछ पुराणों पर आधारित है। पुराण इज नॉट माइथोलॉजी। पुराण जो है वो माइथोलॉजी नहीं है, बट एक सेक्रेड टेक्स्ट है, एक शास्त्र है। पुराण को हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र यानी सेक्रेड टेक्स्ट। अभी वैदिक काल में कुछ डेटीज थे जो पुराणिक काल में चेंज हो गए। एक एक चीज आप हमेशा सुने, आपने ये चीज सुना होगा, 33 कोटि, 33 कोटि। कोटि का मतलब करोड़ नहीं है लोगों ने। टाइप्स। हाँ, इट इज टाइप्स। तो 33 कोटि, कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है। करोड़ जो शब्द है वो बाद बाद में आया। कोटि का मतलब है टाइप्स। हम कहते हैं ना उच्च कोटि, नीच कोटि। कोटि मतलब कैटेगरी, कोटि मतलब टाइप। वैदिक काल में डेटीज जो थे वो बहुत अलग थे। वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, वायु, सूर्य, इनको बहुत ज्यादा पावर था। वैदिक काल में इंद्र वॉज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावर था। एंड इंद्र ने बहुत सारे असुरों का विनाश किया। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी आती है जब इंद्र ने वृत्रासुर नाम के एक असुर का विनाश किया, वध किया। वृत्रासुर वॉज अ स्नेक डीमन। वृत्रासुर का वध किया इंद्रदेव ने। इंद्रदेव, अग्नि, वरुण, मित्रा, सोमा, वायु, सूर्य, उषा, अश्विनी कुमार, रुद्रा, पोषान, पर्जन्य, विश्वकर्मा, त्विष्टर, यमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट देवी देवता थे उस समय के। एंड मेजरली वेदास आर बेस्ड ऑन नेचर वर्शिप। मेजरली वेदास, वैदिक जो ग्रुप्स थे, आदित्य, रुद्र, वसु और मारुत और विश्वदेवा, ये वैदिक ग्रुप थे। द्वादश आदित्य, एकादश रुद्रा, मारुतगण, अश्विनी कुमार, वसु मिलाकर आपके वैदिक डेटीज बनते थे। फिर क्या हुआ? पुराणिक गॉड्स आ गए। पुराणिक गॉड्स वर डेवलप्ड एज इन इतिहासा पुराना ट्रेडिशन, जिसमें आपके रामायण, महाभारत, इनको हम इतिहास कहते हैं, एपिक कहते हैं। इतिहासा मतलब थस इट हैपेंड। इति इज दिस, हासा इज हैपेंड। ऐसा हुआ था इस इतिहास, इसको हम एपिक कहते हैं। पुराण और एपिक। पौराणिक काल में तीन मेजर संप्रदाय डेवलप हुए, शैव, वैष्णवा और शक्ता। जिसमें शैव पुराण में जितने भी शिवा रिलेटेड पुराण हैं, उसमें शिवा इज द सुप्रीम गॉड। शिवा के ऊपर कोई भी नहीं है, और बाकी के देवी देवता जो है वो सब
शिव ने क्रिएट किए। वही हम अगर विष्णु पुराण में आते हैं, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, जो वैष्णव पुराण में आते हैं, विष्णु, नारायण, कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड। कृष्णा के ऊपर, नारायण के ऊपर कोई भी नहीं है। नारायण ने पूरा क्रिएशन क्रिएट किया। शक्ति पुराण में आते हैं, देवी मार्कंडेय पुराण में आते हैं, देवी भागवत में आते हैं, तो वहां पर आदि शक्ति ने सब कुछ क्रिएट किया। जैसे हम देखते हैं हमारी महाविद्या की स्टोरीज में कि कैसे भुवनेश्वरी देवी ने सबको क्रिएट किया, त्रिदेवताओं को क्रिएट। तो ये तीन डाइवर्जन हुए, शैवा, वैष्णवा एंड शक्ता। यहां पर मेजर पौराणिक डेटीज इवॉल्व हुए, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, कार्तिकेय, कृष्णा, नरसिम्हा, वामना, रामा, हनुमाना, ये सारे पौराणिक काल में डेटीज इवॉल्व हुए। पौराणिक काल में जो देवता थे जैसे इंद्र, अग्नि, ये कहीं ना कहीं सबसाइडेड हो गए पौराणिक काल में। कि हमेशा हम देखते हैं ना कि हमेशा कोई प्रॉब्लम होता है तो इंद्रदेव भाग के जाते हैं ब्रह्मदेव के पास, भाग के जाते हैं विष्णु के पास, भाग के जाते हैं शिव जी के पास, विष्णु जी के पास, ब्रह्मदेव के पास, भाग भाग के जाते हैं। इंद्र का पावर पौराणिक काल में खत्म हो गया क्योंकि इनका इनका पावर कहीं ना कहीं बढ़ गया। अब देवी, शिवजी, विष्णु, नारायण, इनका मेंशन वैदिक टेक्स्ट में है, ऋग्वेदा में है, वैदिक टेक्स्ट में है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया है एज द मोस्ट पावरफुल। अगर हम वैदिक टेक्स्ट को देखते हैं, वैदिक टेक्स्ट हमेशा एक सूक्तम के फॉर्म में, एक ग्लोरिफिकेशन के फॉर्म में, su ukta, sukta is su is good, is said something good, ukta is thus said, thus glorified। sukta का अर्थ हो जाएगा thus glorified by somebody, that is suktam, sukta। sa ukta is sukta, thus said। देन कैटेगरीज चेंज हो गई, यहां पर असुर आ गए बहुत ज्यादा। पहले असुर नहीं थे, वैदिक काल में प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस था, बारिश नहीं है, फैमिन हो रखा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इट वॉज मोर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, हियर डीमंस आ गए। मतलब यहां पर आ गया मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म अधर्म का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट एंड रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ये सही, ये गलत है, ये देवता, ये दानव, डुअलिटी आ गई। नाग, पितृ, सिद्धार्थ, योगिनीज, ऋषिज, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया इन द पौराणिक एज। इंद्र सबसाइड हो गया एज अ सबऑर्डिनेट, डिफीटेड। अग्नि ओनली रिचुअल्स के लिए यूज किया जाने लगे, अग्नि देवता का प्रयोग सिर्फ रिचुअल्स के लिए यूज किया जाने लगा, यज्ञ के लिए, हवन के लिए, आहुति के लिए प्रयोग किया जाने लगा। वरुण अगेन मॉरल ओवरसीयर। सोमा, चंद्रा, गणपति की स्टोरी पता है कि चंद्रदेव गणपति पर हंसे तो गणपति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। रुद्र, रुद्र का फॉर्म, रुद्रा इन द वेदास बिकेम शिवा इन द पुराण। विष्णु नारायण was a minor deity in the Vedas, it became the supreme Bhagwan in the Purana। देवी became महाशक्ति, आदि शक्ति। यज्ञ, हवन, यज्ञ personified as विष्णु एंड ऋता, ऋता जो है वो was like a life force in the Vedas। ऋत, वो ऋत जो लाइफ फोर्स ऑफ वेदास था वो अब धर्म बन गया, लॉ, ड्यूटीज, राइटियसनेस, ये ट्रांजिशन हो गया। अभी हम टाइम ही देखते हैं, 300 BCE टू 300 CE, कॉस्मोलॉजी, सर्ग प्रतिसर्ग, जीनियोलॉजीज, अर्ली विष्णु एंड शिवा थियोलॉजीज डेवलप हुए। वायु पुराण 300 BC टू 200 CE, ओल्डेस्ट पुराण बिकॉज ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक एविडेंसेस। ब्रह्मांड पुराण अगेन, जिसमें ललिता सहस्त्रनामम बाद में ऐड किया गया, एडेड है,
200 BCE to 300 CE, मार्कंडेय पुराण, ओल्डेस्ट शक्ता ट्रेडिशन, मत्स्य पुराण 200 BCE to 300 CE, महाभारत रामायण इंटीग्रेट हुए विष्णु पुराण, वामन कूर्म, लिंग पुराण में। अगर आप रामायण महाभारत इनकी स्टोरीज भी देखना चाहते हैं तो पुराणों में कहीं ना कहीं ब्रीफली वो स्टोरीज मेंशन्ड है। अभी हम कंटेंट पे बात करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन से पुराण में क्या मेंशन्ड है। शैव पुराण, शिवा पुराण, कंदा पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, इसमें शिवा और शक्ति का ज्यादा रोल आ गया, इसमें हम काफी और शिवा शक्ता ट्रेडिशन, शिवा शक्ता, शिवा वैष्णवा शक्ता तीनों का मिश्रण कहीं ना कहीं आ गया, तो हम ये सारी चीजें देखते हैं। जैसे स्कंदा पुराण मेजरली शैव टाइप का पुराण है, बट उसमें बहुत सारे विष्णु के धाम भी बताए गए हैं, तो ये चीजें आ गई। पद्मा पुराण में बहुत सारी चीजें बताई गई है जो इंटरमिंगल हो गई, कहीं इंटरलिंक हो गए, इंटरमिंगल हो गए। इसी तरह से 900 टू 1200 कॉमन एरा में भागवत पुराण, ये भक्ति का जोन था जिसमें भक्ति रिलेटेड, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्ता, भागवता, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, ये ज्यादा भक्ति को इंफोसाइज करते हैं और लेटर एरिया ऑफ लाइफ को इंफोसाइज करते हैं। ऑथर ऑफ ऑल द पुराणास इज वेद व्यास। वेद व्यास ने सारे पुराण लिखे, लेकिन सारे पुराणों का नरेशन दिया गया बाय someone known as Suta. This is Veda Vyas, this is Suta. सूता ने लो महर्षि ने ऋषि के यहाँ पर सुना, वेद व्यास जी के यहाँ पर सुना, और सूता ने सारे पुराणों का नरेशन दिया। कोई भी पुराण अगर आप खोलकर देखेंगे, एनी पुराण अगर आप खोलकर ओपन करके देखेंगे, आपको उस पुराण में समझ आएगा दैट सूता उवाच ऋषिज गैदर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य। ऋषिज जो है वो नैमिषारण्य फॉरेस्ट में गैदर हुए और सूत से पूछा कि आप हमें ये वाला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इस बारे में बताओ, इस बारे में बताओ, इस बारे में बताओ। तो सूत ने वो चीज को बताया। इट इज हर्ड बाय समवन, इट इज रिटन बाय समवन, हर्ड बाय समवन एंड नरेटेड टू सम अदर पीपल, और वहां से हमारे पास ये ट्रेडिशन का। अब इतने इतने सारे पुराण हैं, एक ही व्यक्ति ने बोले क्या? क्या लगता है? इतने सारे पुराण हैं, क्या एक ही व्यक्ति ने बोले हैं? प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन। कैमरा सबके बंद है। एक ही व्यक्ति ने बोले क्या लगता है? नहीं, एक व्यक्ति ने नहीं बोले। सूता कौन थे? क्षत्रिय फादर एंड अ ब्राह्मण मदर। जिनके क्षत्रिय फादर थे, ब्राह्मण मदर थी, वो एक अलग, कहते हैं ना कि अलग तरह का उनका कास्ट बन गया, या अलग तरह का उनका ड्यूटी बन गया एज सूता। तो सूता का है कि ब्राह्मण्स ने मुझे अथॉरिटी दिया है टू रिवील द वेदास, आई एम रिवीलिंग द वेदास एज आस्क्ड बाय यू। ऋषियों ने पूछा तो सूता ने कहा कि मुझे अथॉरिटी मिली है ये रिवील करने के लिए, तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको मैं रिवील कर रहा हूं। दैट इज दैट इज हाउ सूता वर देयर। सूता वर स्टोरी टेलर। अगर आप वैदिक नरेशन सुनेंगे ना, जैसे पुरुष सूक्तम, नारायण सूक्तम, वेरी क्लियर, ये है, ऐसा 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 है, नो स्टोरीज। वेदास में कोई स्टोरी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। पुराणों में वो सारी चीजें जो वैदिक फिलोसफी की थी या वैदिक एसेंस की थी, वो स्टोरी के फॉर्मेट में ज्यादा पॉपुलराइज हुई, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू रिमेम्बर। हमारे लिए वो याद रखना और समझना बहुत आसान था।
जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, नासदीय सूक्तम, देयर वाज नथिंग, ऋषियों ने पूछा कुछ भी नहीं है, कैसे क्रिएशन होगा, किस तरह से होगा, एक एक ये एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्मेट में नहीं समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है, पुरुष सूक्तम नहीं समझ आएगा कुछ भी। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हाँ, भगवान विष्णु शेषशैया पे लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मदेव निकलते हैं, ब्रह्मदेव ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो हम एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट में हम पुराणों को स्टडी कर रहे हैं, मान रहे, समझ रहे हैं। दैट इज दैट इज द ब्यूटी ऑफ पुराणास। ये पुराणों में ज्यादा इल्यूस्ट्रेट किया गया, ज्यादा डिफाइन किया गया कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा 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 होगा। पुराण पूर्वास्मिन् काले भवम पुराण्यते इति पुराण। पुराण का अर्थ क्या है? ओल्ड लेजेंड। ओल्ड लेजेंड, एक समय की कथा, दैट इज पुराण। हम कहते हैं ना कि एक हमारे समय की बात थी, एक समय की बात थी, एक स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम वाला कॉन्सेप्ट इज पुराण। वायु पुराण कहता है यस्मात् पुरः ह्यानातिदं पुराणम तेना तत्स्मरतम। इट लिव्स इन द पास्ट एंड ब्रीड्स द ओल्डन टाइम्स। ये हमें कल्चरल आइडियोलॉजी बताता है कि उस समय पे क्या कल्चर रहा था, व्हाट वाज द कल्चर ऑफ दैट टाइम। ब्रह्मांड पुराण कहता है ये पुराने समय की बात है। यस्मत् पुरा हय मुच्चि तत्पुराणम तेना तस्मरतम। पद्म पुराण कहता है ये पुराण है, इसीलिए पुरा परंपरम वसति पुराणम, पुरानी परंपराओं को दर्शाता है। इसको पुराणों को पुराने काल की, पुराने समय की बातें पसंद है, इसीलिए इट इज पुरा परमम परम वस्ति पुराणम तेना चे स्मरतम। मत्स्य पुराण कहता है पुराण क्योंकि इट इज रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। इसी तरह से पुराण पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मांड ब्राह्मण स्मरतम। Quran appeared before all Shastras and was first contemplated by Brahman. That is the beauty of Puranas. अब पुराण का एक स्ट्रक्चर है, पंचलक्षणा और दशलक्षणा। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना हर एक चीज के। एक अभी मैं आपको बताऊं, एक बुक मैं आपको दूं, ये बुक पुराण है, मैं ये आप मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ये किताब पुराण है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? और ये किताब एपिक है, इतिहास है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इतिहास में क्या होता है? व्हाट इज रामायण? एनीबॉडी, वन वर्ड, वन लाइन, व्हाट इज रामायण? एनीबॉडी हैंड रेज करो। यस अनिरुद्ध, एपिक सर, गुरुजी। व्हाट इज रामायण? एपिक। व्हाट इज रामायण? वन लाइन में अगर मुझे चाहिए, व्हाट इज रामायण? प्रभु जी, रामायण, if I just translate literal translation, Ram का आना, Ram आयन, maybe, हाँ, probably, that is what I assume. महाभारत? महाभारता, भारत की भूमिका, वो, I mean, description. और सिंप्लीफाई करूं तो रामायण इज स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, महाभारता इज स्टोरी ऑफ द ग्रेट वॉर। सिंपल, उसमें और कुछ भी नहीं है। रामायण में श्री राम की स्टोरी के अलावा कुछ भी नहीं है, महाभारत में ग्रेट वॉर के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं है। पुराणों में एक कैटेगराइजेशन हमेशा रहता है, पंचलक्षणा और दशलक्षणा। पंचलक्षणा में आता है सरगा, यानी क्रिएशन स्टोरी। एवरी पुराण हैज गॉट अ क्रिएशन स्टोरी, एवरी पुराण, राइट फ्रॉम भागवतम, पद्मा पुराण, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, जो भी पुराण, किसी में इलाबरेटेड है, किसी में ब्रीफ है, लेकिन है प्रति सरगा, रिक्रिएशन।
प्रलय आया, प्रलय के बाद क्या हुआ, वंशा, डायनेस्टीज, सूर्य वंशा, चंद्रा वंशा, मनवांतर, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। मनु, मनु जो है वो एक टाइम पीरियड के अधिपति है, एंड देयर आर मल्टीपल मनु। हर मनु के अकॉर्डिंग हम उसको मनवांतर, अभी हम जिसे कहते हैं ना, जम्बू द्वीप है, भारत खंडे, वैश्वत्सर मनवांतरे, अभी जो चल रहा है वैवत्सर मनवांतरा चल रहा है, यानी इस मनु, वैवत्सर मनु इज द मनु ऑफ दिस टाइम, और इस मनु में, इस मनवांतर में ये चीजें चल रही हैं। अभी ये मनु के बाद दूसरा मनवांतर आएगा, उसके अधिपति विल बी समबडी एल्स, एंड देन वंशा। ये 5 लक्षण है, डीड्स एंड हिस्ट्री ऑफ सोलर लूनर डायनेस्टीज की वंशावली। चंद्रवंशी ने क्या किया, सूर्यवंशी ने क्या किया, लिनिएज। देन हम आते हैं दश लक्षण। भागवतम 12th कैंटो चैप्टर 7 9 to 10 वर्स बताता है कि 10 लक्षण क्या क्या है। सरगा, विसर्गा, ग्रॉस क्रिएशन, सटल क्रिएशन, ग्रॉस क्रिएशन, स्थान, लॉ एंड ऑर्डर, पोषणा, वेलफेयर, उति, मटेरियल लस्ट फॉर कर्मास, पीरियड ऑफ मनूज, अकाउंट ऑफ लीला, भगवान ने आकर क्या लीलाएं की, दशावतार की स्टोरी हुई या शिव विवाह की स्टोरी हुई, तो लीला है, 5 टाइम्स क्या रहे। देन अकाउंट ऑफ डीड्स ऑफ द लॉर्ड, देन फिजिकल एनिलिएशन, निरोधा, डिस्ट्रक्शन, असुरों का नाश, प्रलय हुआ, ये चीजें, उसके बाद मुक्ति, देन लास्ट आश्रय, आश्रय, अल्टीमेटली क्या करना चाहिए आपको। पद्म पुराण एकादशी व्रत के बारे में बात करता है। श्रीमद् भागवत भगवान विष्णु के शरण में जाने की, भक्ति की बात करता है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये 10 लक्षण है। 5 लक्षण या 10 लक्षण में अगर कोई लक्षण मैच नहीं करते, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पुराण, इट इज सम अदर टेक्स्ट। और टेक्स्ट के वेरिएंट बहुत है, स्मृतिज है, न्याय शास्त्र, स्मृतिज है, सूत्राज है, धर्म सूत्रा, न्याय सूत्रा, नीति शास्त्रा, देन आपके आरण्यकाल है, उपनिषद है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्जन है, संहिताज है, स्मृतिज है, बट पुराण नहीं है। पुराण में ये 5 या 10 लक्षण होने ही चाहिए। अब ओवरऑल पुराण क्या बात करते हैं, समरी, सारे पुराणों का अगर मैं समरी बोलूं, आर्ट्स एंड साइंस, मेडिसिन, लैंग्वेज, ग्रामर, ड्रामेटर्जी, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन्स, लॉ एंड ऑर्डर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आचार्य, आचरा, धर्मशास्त्र म्हटलं आचरा, आचरा, आश्रम धर्म, क्या क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, दान, प्रायश्चित, गरुड़ पुराण है ना, पितरुओं को शांत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मेंशन्ड इन गरुड़ पुराण, प्रायश्चित, आचार, हाउ अ पर्सन शुड बिहेव, मॉरल कंडक्ट, एंड श्राद्ध रिचुअल। कई बार होता है पुराणों में दिया है कि किसी ने अगर नाग की हत्या करी, ब्राह्मण की हत्या करी, ये किया, तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है, एंड देन इट टॉक्स अबाउट तीर्थास एंड होली प्लेसेस। दीज आर 18 पुराणास, ब्रह्मा, पद्मा, विष्णु, वायु, भागवत, नारद्य, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वैवर्त, वराह, लिंगा, स्कंदा, वामना, कूर्मा, मत्स्य, गरुड़ा एंड ब्रह्मांड। भविष्य, भविष्य इज अ लेटर एडिशन ऑफ लेटर एडिशनल पुराण, भविष्य पुराण कलयुग के बारे में बात करता है, हमारे समय की भविष्यवाणी करता है। भविष्य पुराण इकलौता पुराण है जो फ्यूचरिस्टिक बात करता है, बाकी सारे पुराण पास्ट की बात करते हैं। उपपुराण, there are almost 108 Upapuran and 18 Mahapuran. Sanat Kumar Puran, Narsimha Puran, Nanda, Shiva Dharma, Samba, Naradya, Kapila,
मानवा, वरुणा, कालिका पुराण, महेश्वरा पुराण, गणेश पुराण, भार्गव पुराण, इस तरह से उप पुराण है। और छोटे छोटे बृहधर्म, देवांग, नीलमाता, मला पुराण, भासव पुराण, पेरिया पुराण, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, पेरिया पुराण। ये और माइनर 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 पुराण है, बट मेजरली 18 महापुराण है। महाभारता वॉज फॉट फॉर 18 days, दैट इज बाय 18। महाभारत में 18 आर्मीज थे, 18 अक्षुहिनीज थे। एपिक महाभारत हैज गॉट 18 पर्वस, गीता हैज 18 चैप्टर। तो 18 कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट रहा, इसीलिए 18 पुराणों की हम बात करते हैं। गुणा के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, गरुड़, पद्म, मत्स्य, इनमें गुणों के अकॉर्डिंग पुराणों का क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो पद्म पुराण में बताया गया है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्मा, वराह सात्विक पुराण में आते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्मा, वामन, भविष्य राजसिक, मत्स्य, कूर्मा, लिंगा, शिव, अग्निस्कंद तामसिक पुराण में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन गिवन बाय पद्म पुराण। डेटीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ब्रह्मदेव के लिए ब्रह्मा पुराण, अग्निदेव के लिए अग्नि पुराण, शिवा के लिए शिवा पुराण, लिंग पुराण, स्कंदन, ब्रह्मांड पुराण, वैष्णवा विष्णु, भागवत, पद्म, स्कंद, वराह, नारदीय, गरुड़ा, वायु, मत्स्य, भविष्य, वामन, कूर्मा, ये वैष्णव पुराण। मार्कंडे और देवी भागवत ओनली शक्त पुराण है, सिर्फ मार्कंडे और देवी भागवत ही शक्ति पुराण है, बाकी सारे पुराण शैव वैष्णव में डिवाइडेड। अब पुराणों का डिवीजन 6 क्लासेस में। गरुड़, अग्नि, नारद आर इंसाइक्लोपीडिया। जो चाहिए, मंदिर बनाना कैसे है, दवाई क्या यूज करना है, जेमस्टोन्स क्या चाहिए, इट इज कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया, कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया। हम तीर्थ और व्रत की बात करेंगे तो पद्म स्कंद भविष्य में आएगा। पद्म पुराण में एकादशी व्रत करो, ये व्रत करो, इतने व्रत करो, ये व्रत करो, ये आएगा। ब्रह्मा भागवत और ब्रह्म वैवर्त के 2 रिविजन हुए थे, इट इज रिवाइज्ड, लेटर एडेड। ब्रह्मांड वायु हिस्टोरिकल ग्रुप्स की बात करता है, लिंग वामन मार्कंडेय सेक्टेरियन ग्रुप की बात करता है, और वराह, कूर्मा, मत्स्य ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पुराण, देयर ओल्डेस्ट पुराण। नाउ वी कम टू, अभी हम ब्रीफली 18 महापुराण के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है, क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है, बहुत ब्रीफली हम बात करेंगे। फर्स्ट पुराण इज पद्मा पुराण। पद्मा पुराण इज पद्मा पुराण हमें बात करता है पद्मा पुराण का नाम पद्मा क्यों पड़ा, एनीबॉडी सोचे, पद्मा पुराण का नाम पद्मा से क्यों पड़ा? ट्राई, एनीवन? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई गेस कि क्योंकि पद्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएशन, जिससे ब्रह्मा जी भी पैदा हुए थे, नाभि से जो निकलता है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट कुड बी पद्मा पुराण, दैट इज माय गेस। Yes, because it is talking about Padma that existed before the creation. It is talking about that. That is why it is Padma Puran. और it is very very important, क्योंकि पद्म पुराण एक ऐसा पुराण है जो कहा जाता है कि जो आपको सारे वेदों का ज्ञान प्रदान कर सकता है। इट गिव्स यू फ्रूट्स ऑफ ऑल वेदास, दैट इज पद्म पुराण। एंड
Every Puran is part of the body of Lord Vishnu, but Padma is his heart. That is why Padma Puran is very dear to Lord Vishnu. पद्मा पुराण में 55,000 वर्सेस है, 55,000 श्लोक हैं. एंड 7 खंड है, सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, ब्रह्मा, पाताला, उत्तरा एंड क्रिया योगा खंड. 7 खंड, 55,000 श्लोकास है. हर एक खंड में, सृष्टि खंड में 11,603, भूमि में 6,609, स्वर्ग में 3,107, ब्रह्म में 1,068, पाताल में 9,504, उत्तरा में 15,067 श्लोकास एंड क्रिया योगा में 3,179 श्लोकास. इतना वास्ट है पद्मा पुराण. And it is very fun to read it actually. मजा आता है पढ़ने में. पद्मा पुराण में स्टोरी, क्रिएशन की स्टोरी आती है, जीनियोलॉजी आता है, डायनेस्टी आता है, विष्णु भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, ज्योग्राफी, लेक, प्लांट, अलग अलग असुरों का विनाश, दशावतार की स्टोरी, रामायण, महाभारत, कृष्ण भगवान की लीला, ये सारी चीजें पद्मा पुराण में आती हैं. पद्मा पुराण के कंटेंट में ब्रीफली मैं आपको बताऊं. सृष्टि खंड में इट इज अबाउट क्रिएशन. सृष्टि खंड इज अबाउट क्रिएशन, साइकिल ऑफ टाइम, मनु, डायनेस्टीज, दक्ष यज्ञ, देवताओं का जन्म, शिव पार्वती विवाह, नरसिंह महादेव का अवतरण, ये सब सृष्टि खंड में आता है. धर्म, श्राद्ध, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डिफरेंट वर्णास, रूल्स फॉर वुमेन, ये सब आपका सृष्टि खंड में आता. और बहुत सारे महात्म्य, रुद्राक्ष, तुलसी, गंगा, लेक्स, टैंक्स बनाना, लेक्स बनाने का महत्व क्या है, कुंड बनाने का महत्व क्या है, ये सब आपका सृष्टि खंड में आता है. भूमि खंड की बात करते हैं तो भूमि खंड में तो ये आपके सारे एथिक्स, कर्मा, बॉडी, सोल, इसके बारे में आता है. बॉडी वर्सेस सोल, विष्णु भगवान के नामों का स्मरण करना क्यों करना चाहिए, अलग अलग पृथु, ययति, सोमर्शना, सुवर्ता, ये हमें सिखा रहे हैं अबाउट बॉडी, अबाउट डेथ, अबाउट सोल, अबाउट जीवात्मा. स्वर्ग खंड में हम आते हैं तो रिवर्स की बात करते हैं, धर्म क्षेत्रों की बात करते हैं, लाइक गया, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, वाराणसी. रूल्स फॉर स्टूडेंट, रूल्स फॉर हाउस होल्डर, सन्यासीज के लिए रूल्स, आचमन के रूल्स, खाने के रूल्स, दीक्षा के रूल्स, गुरु के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ आपको स्वर्ग खंड में आता है. ब्रह्म खंड की बात करते हैं तो व्रतों के बारे में, डेज, तिथिस के बारे में आता है, लाइक एकादशी, मंदिर में क्या क्या सेवा करना चाहिए, मंदिर में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेल्थ प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, नारायण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब आपका आता है इन द ब्रह्मा खंड. देन पाताल खंड में आपका आता है रामायण और कृष्ण लीला, रामायण एंड कृष्ण लीला. उत्तराखंड में आता है व्रता, भक्ति, दशावतार, एकादशी महात्म्य और डिटेल में, कार्तिक मास, कार्तिक मास का क्या है, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, कार्तिक महात्म्य आ गया आपका, एकादशी महात्म्य आ गया, गीता के बारे में आया, गीता महात्म्य, ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवत गीता, अलग अलग तीर्थ स्थल लाइक हरिद्वार, द्वारिका, प्रयाग, इसका ग्लोरिफिकेशन कंटिन्यू होता है. एंड देन आपका आता है क्रिया योग सारा खंड में. ये ज्यादातर एकादशी, चैरिटी, दान, विष्णु वर्शिप, इन सब के बारे में बताते हैं. तो विष्णु भगवान की वर्शिप कैसे करना है, दान कैसे करना है, गंगा नदी का महत्व और ऐसे बहुत सारे कथा की बात करते हैं. देन हम आते हैं अग्नि पुराण में. Now, अग्नि पुराण इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुराण. अग्नि पुराण में 15,000 वर्सेस है.
अग्नि पुराण, अग्निदेव ने वशिष्ठ ऋषि को नरेट किया और ब्राह्मण के बारे में बताया। अग्नि डज नॉट ग्लोरीफाई अ सिंगल डेटी, आइदर शिवा, विष्णु और शक्ति। अग्नि पुराण किसी एक देवता को, एक स्वरूप को ग्लोरीफाई नहीं करता। अग्नि पुराण बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे बात करता है। अग्नि पुराण इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत डिटेल में कॉस्मोलॉजी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, आइकोनोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पिलग्रिमेज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, आयुर्वेदा, तंत्र, इन सब की बात करता है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के कंटेंट की बात करते हैं तो अग्नि पुराण चैप्टर 1 to 16 मत्स्य दशावतार महाभारत की बात करता है। देन बुद्धा कल्कि अवतार की बात करता है। देन चैप्टर 17 to 20, 107 to 120, 368 to 369 ये अलग अलग लीनिएज की बात करता है। कश्यप ऋषि के लीनिएज, स्वयंभुव मनु के लीनिएज, यूनिवर्स का लेआउट क्या है, भारतवर्ष क्या है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करता है, कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है, क्या है। देन चैप्टर 21 to 37, 81 to 90, 91, 138 ऑफ अग्नि पुराण पूजा, दीक्षा, होमा, यज्ञ, डेली रिचुअल, नित्य कर्म क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करता है। और षटकर्मा, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, षटकर्मों की भी बात करता है अग्नि पुराण। देन चैप्टर 38 to 70, 92 to 105, 100 to 103 ये मंदिर बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ टेम्पल, प्राण प्रतिष्ठा का तरीका, फेस्टिवल्स, टेम्पल के मेरिट की बात करता है। और मूर्ति लक्षणा की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मुझे विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी है तो कैसे बनानी चाहिए, अगर मुझे किसी देवी देवता की मूर्ति बनानी है तो कैसे बनानी चाहिए, अगर मुझे शिवलिंग बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए, विथ मेजरमेंट बताया गया इन अग्नि पुराण। शालिग्राम के अलग अलग टाइप और उसका वर्शिप, कलश स्थापना, स्नान, द्वार प्रतिष्ठा, ध्वजारोपण, रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ टेम्पल्स, जीर्णोद्धार, ट्री प्लांटिंग, इन सब के बारे में बात करता है। देन चैप्टर 109 to 117 तीर्थ महात्म्य, गंगा, प्रयाग, वाराणसी, नर्मदा, गया, इन सब की बात करता है। देन चैप्टर 121 to 137 ज्योतिष की बात करता है, वॉर, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, चक्रा, मतलब कहीं ना कहीं हमारा तंत्र शास्त्र अग्नि पुराण से जुड़ा हुआ है। देन धर्मशास्त्र, वर्ण क्या है, वर्ण की ड्यूटीज क्या है, कौन से वर्ण को कैसा रहना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रों को क्या क्या करना चाहिए, ये बताता है। देन युद्ध कैसे करना है, न्याय शास्त्र, जस्टिस, लीगल सिस्टम क्या होता है, न्याय शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है, ये बताता है। उसके बाद व्रतों के बारे में बताता है, फिर आयुर्वेद के बारे में बताता है, और उपजीविका साधना, मंत्र, अस्त्र, वेपन, इन सब के बारे में बताता है। घोर अस्त्र, पाशुपात अस्त्र, इन सब वेपन, रुद्र शांति, शिव शांति, मालाओं के बारे में डिफाइन करता है, रोजरी बेनिफिट, गौरी पूजन, लिंगा एस्टैब्लिशमेंट, इन सब के बारे में बात करता है। अग्नि पुराण मंत्रों के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करता है। छंद, फोनेटिक्स, पोएटिक्स, ड्रामा, ग्रामर, इन सब के बारे में बात करता है। नाटक, रसा, अलंकार, डेकोरेशन, ग्रामर, संधि, योग, ध्यान, समाधि, वेदांता, गीता सार, यम गीता, इन सब के बारे में अग्नि पुराण बात करता है। वेलकम टू भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण। भागवतम 18 मेजर पुराणों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है जो इंटायरली भक्ति फॉर्म में है। इट इंटायरली टॉक्स अबाउट भक्ति, डिवोशन टू नारायण, डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु, पूरा भक्ति फॉर्म में है।
18,000 वर्सेस है। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजन, फिलोसॉफी, डिवोशनल सर्विस, भक्ति, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, स्पेशली वैष्णवा स्कूल्स ऑफ थॉट, लाइक शंकरा, रामानुजा, माधवा, निम्बारका, वल्लभा, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने अलग अलग कमेंट्रीज दी है ऑन भागवतम। एंड भागवतम वैष्णविज्म का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। भागवतम का मेजर आइडिया आता है विद दश अवतार, 10 इनकारनेशन। भागवतम की एक स्टोरी है छोटी सी। एक बार नारद मुनि वेदव्यास के यहाँ जाते हैं, यमुना नदी के पास। व्यास जी उनको बुलाते हैं और नारद मुनि उनको कंग्रेचुलेट करते हैं कि व्यास मुनि आप तो खुश होंगे, आपने इतने सारे शास्त्र लिख दिए, इतना सब पेन डाउन कर दिया, यू शुड बी हैप्पी। बट व्यास ऋषि ने कहा कि व्यास मुनि ने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने इतना लिखा, इतने वेद कंपाइल किए, इतने उपनिषद कंपाइल किए, इतने पुराण कंपाइल किए, इतने शास्त्र मैंने कंपाइल किए, इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। देन नारद मुनि ने कहा दैट एक चीज, देन उसने कहा कि आपने सब कुछ तो किया, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू फॉर पीपल हु आर कमिंग आफ्टर दिस युगा? नारद मुनि ने कहा कि मैं एक चीज से दुखी हूं कि आपने महाभारत लिखा, इतना वायलेंस, इतना वॉरफेयर, इतना पेन, इतना ट्रबल, इतना सब आपने लिखा, लेकिन सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया। देन वेदव्यास रोट द लास्ट पुराण, दैट इज भागवत पुराण। भागवता, भागवता यानी वन दैट फॉलोज भगवान। तो नारायण को, लॉर्ड कृष्णा को, लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, नारायण, उनके दशावतार को बहुत बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया इन भागवत। भागवत पुराण में द आइडिया, द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ भागवतम इज लिबरेशन ऑफ जीवात्मा। सोल को लिबरेट कैसे करना है, जीवात्मा को लिबरेट कैसे करना है, कैसे होगा जीवात्मा लिबरेट, दैट इज द आइडिया इन भागवतम। तो स्टोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो भागवत पुराण में क्रिएशन स्टोरी है। भागवत पुराण में डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है। भागवत पुराण में क्या लॉ ऑफ कर्मा है, क्या होगा क्या करने से, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया कि कैसे आप अपने लाइफ को, जीवन को मुक्त कर सकते हैं, कैसे आप लिबरेशन हासिल कर सकते हैं, ये बताया गया है। और मनवंतरों के बारे में प्रॉपर दशा लक्षणा जो है वो भागवतम में बहुत क्लियरली विजिबल है। प्रलय के बारे में बताया है, मुक्ति के बारे में बताया है, और आश्रय के बारे में बताया है। रिजॉर्ट, व्हाट इज योर लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन क्या है कि जीवात्मा को भगवान का शरणागत करना चाहिए, ये भागवत में बताया गया है। देन हम आते हैं ब्रह्मा पुराण में। ब्रह्मा पुराण को आदि पुराण कहा गया है बिकॉज इट इज वन ऑफ द फर्स्ट पुराण। ब्रह्मा पुराण इज नोन एज आदि पुराण क्योंकि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म पुराण। और ब्रह्मा पुराण का एक और नाम है सौर पुराण, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सौर, SAUR, सौर पुराण। ब्रह्म पुराण बेसिकली एक ज्योग्राफिकल एक ट्रैवल कैटलॉग है।
ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर है। जैसे हम अपने द्वीप की बात करते, जम्बो द्वीप, जहां पर माउंट मेरू है, जहां बहुत सारे जामुन के पेड़ है, दैट इज जम्बू द्वीप, दैट इज आवर कॉन्टिनेंट एशिया। देन साका, साका इज मलया, इंडो चाइना, सदर्न चाइना, साउथ ईस्टर्न एशिया। इंडिया फॉल्स इन जम्बू द्वीप, जो लो साउथ, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दैट इज जम्बू द्वीप। देन साका द्वीप इज योर साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कुशा इज योर ईरान, इराक, साउथ वेस्टर्न लैंड मास अराउंड मेरू। पालक्षा इज जहां पर पखरा ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन जो है हमारा, मेडिटेरेनियन रीजन जो है, दैट इज पलक्षा। पुष्कर, जापान, मंचूरिया, साइबेरिया। तलमाला, अफ्रीका, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, इंडियन ओशन, वेस्ट, मैडागास्कर। और ये एरिया जो है वो सालमाला द्वीप। करंचा द्वीप इज योर ब्लैक सी। एंड उपद्वीपास आर सब कॉन्टिनेंट, भारता, किमपुरुषा, हरिवासा, रम्याखा, हिरण्यमया, उत्तर कुरु, इलाव्रता। तो आप सोचें, जो ज्योग्राफी अभी हम देखते हैं वो हमारे पुराणों में पहले से बताई गई है। डिमार्केशन तो पहले से हो रखा है, ये कॉन्टिनेंट, ये यहाँ यहाँ ऐसे, ये इतना लैंड मास, ये एरिया, ये एरिया। तो हमारे पुराण कितने एडवांस थे, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल पुराने समय में ये डिमार्केशन इतना क्लियरली बताया गया है। ब्रह्म पुराण में 245 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स है, दैट कवर्स कॉस्मोलॉजी, हिस्ट्री, जीनियोलॉजी, मनवांतर। अदर चैप्टर संस्कार, धर्मशास्त्र, संख्या, योगा, फिलोसफी को बात करते हैं। और बाकी ब्रह्म पुराण के जो है वो टेम्पल्स और पिलग्रिमेज प्लेस को बात करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। मेजरली 38 to 40 चैप्टर्स ऑफ ब्रह्म पुराण पिलग्रिमेज को, टेम्पल्स को ग्लोरीफाई करते हैं। एक चीज और बताओ, ब्रह्म पुराण के है ना 10,000 वर्सेस थे, बट अभी सिर्फ 7 से 8 हजार वर्सेस ही बचे। 7,000 वर्सेस बचे, और 8,000 वर्सेस जो है वो ब्रह्म उत्तर पुराण को एज अ सप्लीमेंट्री ऐड करे गए। 7 से 8 हजार और 2 से 3 हजार ब्रह्मोत्तर पुराण के वर्सेस ऐड करे गए। ब्रह्म पुराण के कंटेंट की बात करें, ओरिजिन ऑफ लीनिएजेस, कॉस्मोलॉजी, द्वीप, हिल्स, अपर रेम, लोअर प्लैनेट, सूर्य की बात करते हैं, कोणार्क, सूर्य टेम्पल्स की बात करता है ब्रह्म पुराण। उमा और शिवा दक्ष यज्ञ की स्टोरी बात करता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी महात्म्या ब्रह्म पुराण में आता है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ जगन्नाथ पुरी ब्रह्म पुराण में आता है। कृष्ण चरित्र, यमा का पाथ, हेल, डेथ, आफ्टर लाइफ, दान, श्रद्धा, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति, योगा, संख्या, ये सब ब्रह्म पुराण में आता है। देन ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांडा पुराण, ये ब्रह्मांडा पुराण आता है आफ्टर द थियोरी ऑफ ब्रह्म अंडा। द होल वर्ल्ड वॉज बॉर्न फ्रॉम अ गोल्डन एग। पूरे वर्ल्ड का जन्म एज विथ अ गोल्डन एग हुआ था। एक गोल्डन एग के क्रैक होने से पूरा पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। दैट इज ब्रह्मांड पुराण। उसका उस थ्योरी को रेफरेंस लेके ब्रह्मांड पुराण क्रिएट किया गया। ब्रह्मांड पुराण इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुराण। हम ब्रह्मांड पुराण से कुछ चीज पढ़ते हैं, एनीबॉडी याद आ रहा है कुछ? एनीवन? ब्रह्मांड पुराण से हम कुछ पढ़ते हैं, मैंने हर बार बताया ही है।
Yes, Ashwin ji. ललिता सहस्रनाम. Yes. Hayagriva Agastya Samvad, Lalita Sahasranam. That is the part of Brahmanda Puran. ब्रह्मांड पुराण, ललिता सहस्रनामम, अध्यात्म रामायण, राम भक्ति, अद्वैत वेदांत, राइट ऑफ पैसेज, संस्कार, कॉस्मोलॉजी, जीनियोलॉजी, एथिक्स एंड ड्यूटीज, धर्म, योगा, ज्योग्राफी, रिवर्स, गुड गवर्निंग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक ट्रेड क्या होना चाहिए, ट्रैवल गाइड टू प्लेसेस लाइक कश्मीर, कटक, कांचीपुरम, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस को ग्लोरीफाई किया है इन द ब्रह्मांड पुराण. ब्रह्मांड पुराण जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, गणेश, सूर्य, शक्ति सबको ग्लोरीफाई करता है. कोई एक स्पेसिफिक सेक्ट को ग्लोरीफाई नहीं करता, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, एक स्पेसिफिक सेक्ट को ग्लोरीफाई नहीं करता. देन 5 to 44 चैप्टर्स आपका ललिता सहस्रनामम आ जाता है. देन कल्प के बारे में बात किया गया है, डायनेस्टीज के बारे में बात किया है, और 35% ऑफ द चैप्टर्स इज अध्यात्म रामायण, और बाकी 30% ऑफ द चैप्टर्स, अप्रोक्सीमेटली 47 चैप्टर्स ज्योग्राफिकल महात्म्यास हैं, जो मॉडर्न कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनके पिलग्रिमेज के प्लेसेस को ग्लोरीफाई करता है. देन देवी भागवत, आउट ऑफ ऑल 18 महापुराण, 2 महापुराण, मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत, देवी पर आधारित है. देवी भागवत is one of the most important पुराण फॉर शक्ति साधक, क्योंकि देवी भागवत में दुर्गमासुरवध, काली, अलग अलग महाविद्याओं के बारे में कहीं कहीं कुछ कुछ मेंशंस, ये सब कुछ हमें देवी भागवत से मिलता है. देवी भागवत जो है शक्ताद्वैतवाद को रिप्रेजेंट करता है, दैट शक्ति इज द सुप्रीम ऑफ ऑल. फर्स्ट कैंटो ने भगवती एज अ सुप्रीम शक्ति, भगवती एज अ सुप्रीम शक्ति को बताया गया है. सेकंड कैंटो में सेक्रेड हिस्ट्री को बताया गया है, लिटिल बिट ऑफ महाभारत, लिटिल बिट ऑफ अदर हिस्ट्री. थर्ड कैंटो में भुवनेश्वरी देवी के बारे में बताया गया है, रामायण के बारे में बताया गया है. फोर्थ कैंटो में अवतार, तंत्र, योगा और इंटरैक्शन बिटवीन कृष्णा, शिवा, ऋषि, नारायण, इनके बारे में, और तंत्र और योगा के बारे में बहुत ज्यादा फोर्थ कैंटो में बताया गया है. फिफ्थ कैंटो में दुर्गा देवी का युद्ध बताया है, विशुंभ, निशुंभ, महिषासुर, और देवी कैसे देवी एक सुप्रीम प्रोटेक्टर ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर है, एक सुप्रीम प्रोटेक्टर है देवी, ये बताया गया है. सिक्स्थ कैंटो में कैसे देवी इज सुपीरियर टू ऑल अदर मेल डेटीज, ये बताया गया है. सेवेंथ कैंटो में देवी गीता और नॉन ड्यूअल फिलॉसफी, शक्ताद्वैत वेदांत, शक्ताद्वैतवाद, दैट एवरीथिंग इज शक्ति एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देवी एंड अदर एनर्जीज, एवरीथिंग इज शक्ति, सब कुछ शक्ति है, सब कुछ एक है, सब कुछ शक्ति है, आदि शक्ति इज एवरीथिंग, ये बताया गया है. आई एम अलोन ब्रह्मन, देवी कहती है मैं ही स्वयं ब्रह्मन हूं, आई एम एवरीथिंग. और दुर्गमासुर का लास्ट एपिसोड देवी शाकंभरी आती है. 8th कैंटो में कॉस्मोलॉजी और टाइम बताया गया है, कि ज्योग्राफी ऑफ अर्थ, प्लैनेट, स्टार्स. 9th कैंटो में प्रकृति की थियोरी बताया गया है, प्रकृति खंडा. यहाँ पर विष्णु कृष्णा के नेम्स को रिप्लेस किया है विद देवी नेम्स. यहाँ पर कृष्णा इज आइडेंटिफाइड एज अ मेल एक्सपेंशन ऑफ देवी. काली कृष्णा, कृष्णा काली, काली इज कृष्णा, कृष्णा इज काली.
ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहां से आता है। 10th कैंटो में मनवांतर के बारे में बताया गया है। हर कॉस्मिक एज, एवरी एज इज गवर्न्ड बाय देवी। और कुछ और देवियों के बारे में, लाइक देवी भ्रामरी जो अरुणासुर का वध करती है। देन 11th कैंटो में एथिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तंत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें रुद्राक्ष, तिलक, संध्या वंदन, 5 काइंड्स ऑफ यज्ञ। 12th कैंटो में आद्या शक्ति एज शक्ति का जो धाम मणिद्वीप, वो वैकुंठ और गोलोका और कैलाश के ऊपर है, ऐसा बताया गया है इन द 12th कैंटो। Then we come to a another very important Puran, that is गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण वैष्णव लिटरेचर का पार्ट है। 15,000 से ज्यादा वर्सेस है। और गरुड़ पुराण मेजरली उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूर्वाखंड उत्तराखंड यानी अर्ली सेक्शन और लेटर सेक्शन। पूर्वाखंड 229 चैप्टर्स रखता है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड वो 34 to 39 चैप्टर्स रखता है। उत्तराखंड इज योर प्रेतकल्पा। डेथ के बाद हम गरुड़ पुराण का पाठ करने को सजेस्ट करते हैं। वो आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। डेथ के बाद क्या होता है, सोल की जर्नी क्या होती है, सोल को यमराज पनिश कैसे करते हैं या रिवॉर्ड कैसे करते हैं, वो मॉरल कोड, पिंडदान, श्राद्ध, एंसेस्ट्रल वर्शिप, इन सब के बारे में बताया गया है इन द उत्तराखंड द प्रेतकल्पा। अब पूर्वाखंड में कॉस्मोलॉजी आता है। विष्णु एज आदि पुरुषा, कैसे विष्णु इज क्रिएट द एंटायर यूनिवर्स, कैसे लक्ष्मी देवी इस प्रकृति, और मेटाफिजिक्स, सांख्या फिलॉसफी, इसके बारे में बताया गया है। कैसे माइक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म के बारे में बताया गया है, कैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है, वर्शिप कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फेस्टिवल्स, पिलग्रिमेजेस, शिवा शक्ति, सूर्य, गणेशा, इनके बारे में बताया है। देन टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में इतना डिटेल में बताया, वॉल कितना हाइट का होना चाहिए, टेम्पल का टाइप्स क्या क्या होते हैं, विग्रह किस टाइप का होना चाहिए, आर्किटेक्चरल थीम, रेक्टेंगुलर, क्वाड्रिलैटरल, सर्क्यूलर, स्फेरिकल, ऑक्टेंगल, ये सब कुछ हमारे पुराणों में बताया गया है इन डेप्थ। कैसे टेम्पल इज अ कॉस्मिक बॉडी, जेमोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कौन से रत्न, कौन से क्रिस्टल्स क्या बताते हैं, कौन एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स बताया गया है। कवच, तालिस्मान्स के बारे में बताया गया है। देन दान, चैरिटी, आचार, अहिंसा, इन सब के बारे में बताया है। डेली एथिक्स के बारे में बताया है। टैक्सेस के बारे में बताया है। अलग अलग मंत्रियों को कैसे अपॉइंट करना है। मेडिसिन के बारे में धनवंतरी संहिता इज पार्ट ऑफ गरुड़ पुराण। हर्ब्स, डायग्नोसिस, न्यूट्रिशन, सर्जरी, फॉर्मूला, सब कुछ बताया है। एवरीथिंग इज मेंशन, सब कुछ बताया है। वेटरनरी साइंस भी बताया है कि जानवरों का इलाज कैसे करना चाहिए, घोड़े का, गाय का, पशुओं का इलाज कैसे करना चाहिए। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज नॉट अ मॉडर्न टेक्निक, गरुड़ पुराण में पहले से ही बताया है। डिजीजेस के बारे में, अल्सर्स, इन्फेक्शंस के बारे में बताया है। ट्रीटमेंट्स बताए हैं, डेथ, आफ्टर लाइफ, प्रेताखंड, यमदूतास का इंटरैक्शन, हेल के डिस्क्रिप्शंस बताए गए हैं। और प्लेसेस लाइक तिरुपति, वेंकटेश्वरा, तिरुपति। देन फिलोसॉफी ऑफ माया, अविद्या, वेदांता, ये सब कुछ बताया गया है इन गरुड़ पुराण। नेक्स्ट, लिंग पुराण। लिंग पुराण शैव पुराण है। इट इज पार्ट ऑफ द शिवा सेक्ट।
5th और 10th सेंचुरी के आसपास ये पुराण का ओरिजिन पता चलता है। लिंग पुराण मेजरली कॉस्मोलॉजी, माइथोलॉजी, यानी उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती थी, कल्चरल स्टडी, कॉस्मोलॉजी, सीजन्स, फेस्टिवल्स, ज्योग्राफी और तीर्थ स्थल के महत्ता के बारे में बताया गया है। ज्योग्राफी के बारे में, तीर्थ स्थान के बारे में, एथिक्स के बारे में ये बहुत मेजरली बताया। देन मार्कंडेय पुराण, अनदर शक्ति पुराण, बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है मार्कंडेय पुराण, दैट इज अनदर शक्ति पुराण। मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय ऋषि पर आधारित है एंड ये देवी के बारे में मोस्ट ओल्डेस्ट ऑफ द पुराण है। देवी भागवत से पुराना है, देवी भागवत से पुराना, देवी भागवत से ओल्ड कोई पुराण है तो वो है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में 137 चैप्टर्स है, 81 to 93 इज देवी महात्म्य। देन कुछ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स, देवी भागवत में कुछ चैप्टर्स मार्कंडेय पुराण के ही वहां शिफ्ट कर दिए गए। बाकी देवी भागवत के अलावा कर्म, संसार, धर्म, श्राद्ध, रिचुअल्स, योगा, वेदांता, इन सब के बारे में बताया गया है। देन मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण वैष्णव पुराण है जो मत्स्य अवतार पर आधारित है। मत्स्य पुराण एक इंसाइक्लोपीडियक पुराण है जो बहुत सारी चीजों पे बात करता है, लाइक अग्नि पुराण वास्तुशास्त्र के बारे में बात करता है, टाइप ऑफ योगा, ड्यूटीज, एथिक्स, विष्णु रिलेटेड फेस्टिवल्स, ज्योग्राफी, स्पेशली अराउंड द रिवर नर्मदा, स्पेशली अराउंड द रिवर नर्मदा वो बात करता है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण के 2 सेक्शन है, पूर्वा और उत्तरा। और मत्स्य पुराण संस्कार पे, ज्योग्राफी पे, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा बात करता है। अबाउट शैव नरेटिव, शिवलिंगास के बारे में बात करता है, धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में, फैमिली रिचुअल्स के बारे में, इन सब चीज के बारे में मत्स्य पुराण बात करता है। आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र, टेम्पल डिजाइन, 8x8 ग्रिड फॉर लार्ज टेम्पल्स, 4x4 ग्रिड, 3x3 ग्रिड फॉर स्मॉलर टेम्पल्स, गर्भगृह कैसा होना चाहिए, टेम्पल का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ टेम्पलेट ऑफ टेम्पल्स, उस बारे में बात करता है। जीवात्मा के बारे में बात करता है, 20 टेम्पल स्टाइल्स के बारे में बात करता है, पूरा आर्किटेक्चर बताता है, पिलग्रिमेज प्लेसेस बताता है, नर्मदा महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, अविमुक्ता महात्म्य, योगा, स्पिरिचुअल साइंसेस, कर्म योगा, टाइप ऑफ योगास, इन सब के बारे में बात करता है। देन नारद पुराण, नारद पुराण is a Vaishnava sect Puran, Narad Puran. It is a minor Puran अकॉर्डिंग टू सम। इसका एक माइनर पुराण जो उप पुराण जो है वो बृहद नारदीय पुराण है, और नारद पुराण या नारदीय पुराण एक मेजर पुराण है। तो इसका एक माइनर वर्जन है बृहद नारदीय पुराण जो ओनली विष्णु वर्शिप के बारे में बताता है, और नारदीय पुराण जो है वो 20% विष्णु वर्शिप के बारे में और 80% ट्रैवल गाइड टू टेम्पल्स, पिलग्रिमेजेस अराउंड द रिवर गंगा और अराउंड द नेबरिंग रीजन्स ऑफ गंगा, ये बताता है। एंड बृहद नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण 19th सेंचुरी का एक माइनर वर्जन ऑफ नारद पुराण है जो मेजरली
विष्णु पूजन के बारे में दर्शाता है। एंड द लास्ट पुराण इज आवर विष्णु पुराण। विष्णु पुराण क्रिएशन, अर्ली लीनिएजेस के बारे में बताता है, दशावतार, कॉस्मोलॉजी, लिबरेशन थ्रू नॉलेज, धर्म, रॉयल जेनियोलॉजीज, इन सब के बारे में बताता है। देन वी हैव शिव पुराण। शिव पुराण शिव जी को ग्लोरीफाई करता है, लॉर्ड शिवा के ग्लोरीज को बताता है, शिव पार्वती विवाह दर्शाता है, और बर्थ ऑफ कार्तिकेय, बर्थ ऑफ गणेशा, किलिंग ऑफ तारकासुर, शिव पंचाक्षरी मंत्र, व्रतास रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये सारी चीजें दर्शाते हैं। देन वी हैव वायु पुराण। वायु पुराण अगेन कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करता है, जीनियोलॉजी के बारे में बात करता है। कूर्मा पुराण ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में बात करता है। एंड वी हैव वामन पुराण। वामन पुराण indicates incarnation of Lord Vishnu, but it is more centered around Lord Shiva. तो विष्णु शिवा टेक्स्ट कह सकते हैं। एंड 96 चैप्टर्स थे, एंड अभी के जो एडिशन है दैट इज विद 69 चैप्टर्स। लॉट ऑफ आवर टेक्स्ट इज लॉस्ट। बहुत सारे हमारे पुराण जो हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। एंड उसके बाद हमारे पास है द लार्जेस्ट पुराण, दैट इज with 81,000 verses, that is your Skanda Puran. Largest Puran, 81,000 verses. Cosmology, mythology, genealogy, dharma and gemology, temples, geography. It covers everything. Pilgrimage centers like Nepal, India, Tibet, geographical locations, सब कुछ, everything it covers, everything. सब कुछ कवर करता है स्कंद पुराण। देन भविष्य पुराण, भविष्य फ्यूचर, कलयुग के बारे में बताता है, आज के समय के बारे में बताता है कि कैसे कल की अवतार आएगा, कैसे कलयुग का नाश होगा, कलयुग में क्या लाइफस्टाइल होगी, क्या चीजें होगी, ये सारी चीजें बताता है। देन ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुराण फॉर devotees of Radha and Krishna. Brahma Vaivarta Puran majorly राधा कृष्णा को ग्लोरीफाई करता है, राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। पुराणों से हमें क्या मिला? हमें मिला फास्ट, व्रत का नॉलेज, पिलग्रिमेज का नॉलेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, पूजा, फेस्टिवल्स। ये चीजें वैदिक टेक्स्ट में नहीं अवेलेबल थी, ये सिर्फ और सिर्फ पुराणों में अवेलेबल थी। इट इज बिकॉज ऑफ पुराणास हमें ये चीजों की प्राप्ति हुई है। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट बिकॉज ऑफ आवर पुराण। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑन पुराणास, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अ स्नैपशॉट कि कौन से पुराण में क्या लिखा है, क्या है, समरी। तो थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? यस महेश प्रभु, यस। Yes, Prabhuji, very detailed and good सेशन टुडे, क्योंकि ये हम कैसे भी नहीं जान सकते थे, इतना पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, और आपने इसको पूरा एक छोटे में करके बता दिया हमको। नाउ वी हैव मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट वी आर रीडिंग, व्हाट वी आर लिसनिंग एंड व्हाट वी वांट टू डू। जनरली ऐसा होता है, इतने बड़े बड़े वेद कैसे पढ़ेंगे, बट नाउ वी नो कि हमें जिस लाइन में जाना है उस लाइन के वेद पढ़ लेंगे, और तो उसमें इसमें इन वेदों में ये लिखा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। गुरु, ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो गरुड़ पुराण है वो हम सिर्फ डेथ के टाइम पे पढ़ सकते हैं? नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ कभी भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ के टाइम पे इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया है आफ्टर लाइफ। लाइक अगर वैसे बिना डेथ के कोई पढ़े तो ये कुछ नेगेटिव नेगेटिव नहीं, नहीं? मैं तो पढ़ते रहता हूँ। जी, मैंने गुरुजी एक बार ट्राई किया था तो मुझे वो पंडित जी ने दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात हो गई तो फिर कल को आप मुझे कहोगे। कुछ नहीं होगा, क्या होगा?
बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया है अबाउट डेथ एंड अबाउट आफ्टर लाइफ, हाँ जी। दैट इज गरुड़ पुराण। जैसे मेरी किताब वाई आर वी हियर में व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ एक चैप्टर है, योर बुक, नॉट दिस। नो अदर वन, वाई आर वी हियर एक चैप्टर है जिसमें ये बताया है कि आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ क्या होता है। दैट इज कंप्लीट समरी ऑफ प्रेतखंडा ऑफ गरुड़ पुराण। थैंक यू गुरुजी। आज पुराणों का बहुत ही महत्व समझ में आया। हम काफी वेद विद्या और हर चीज के बारे में बात करते हैं, पर एंड इनफैक्ट हिंदू कल्चर में हर वक्त कुछ करते हैं तो हमें टोका भी जाता है। तो आज इस चीज पे हमें बहुत ही ज्ञान मिला और समझ में आया डेप्थ में। दो इट वाज ब्रीफ बट इट वाज वेरी मच टू द पॉइंट सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। मेरा गोल ये था आज के सेशन का कि एटलीस्ट कौन से टेक्स्ट में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, वो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। जी सर। बिकॉज हर पुराण पे आप सोचें इतने वर्सेस हैं, इतनी इतनी चीजें हैं कि हर पुराण पे बहुत लंबे सेशन हो सकते हैं। Thank you, Guruji, for this session. सर And गुरुजी मैं मैं सिर्फ पूछ ये मैं यस यस हाँ गुरुजी, मैं पूछ रहा था कि वेद पढ़ने के लिए क्या कोई स्पेशल कुछ रूल्स है या फिर अलाउंस हम लोगों को है पढ़ने का, या फिर ना पढ़े? समझ में आता है तो बिल्कुल पढ़ो, समझना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ो, कोई रूल्स नहीं है। कौन मतलब एक बनाता बार है मुझे ये रूल्स? पढ़ने का बहुत दिल है, तो तो मतलब मेरे पढ़ो। पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? हाँ प्रॉब्लम होगा, शास्त्र पढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगा? अज्ञानता चली वही, जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, और क्या ही होगा उससे। थैंक यू गुरुजी, इतना ही मुझे पूछना था, क्योंकि कुछ बिल्कुल बोले पढ़ो, तो। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम कब होता है अदरीश? जब हम पढ़ते नहीं है तब प्रॉब्लम होता है, पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और थैंक यू ये गुरुजी। रूल्स कोई नहीं है, जैसे अभी रेहांशु ने बोला कि गरुड़ पुराण पढ़ने नहीं दिया। क्यों? गरुड़ पुराण में कहाँ मेरे साथ लिखा भी है कि ऐसा आप नहीं हुआ था पढ़ सकते? गुरुजी, मेरा जो पंडित था मुझे भी पढ़ने नहीं दिया, बोला अभी पढ़ोगे तुम्हारा घर में अनिष्ट होगा, मत पढ़ो। कुछ नहीं होगा। अभी तो पढ़ूंगा, अभी 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 आपने बोल दिया तो पढ़ूंगा। आप इन लोगों से सबसे ऊंचा हो, आप गुरुजी हो, आप जो बोलोगे वो तो करेंगे, फिर तो भगवान साथ देगा ना। इसलिए आपसे परमिशन लेना मतलब महादेव से परमिशन ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं अदरीश, सबको बताऊं कि शास्त्र एक किताब है। शास्त्र को, किताब को पढ़ने के लिए आपको किसकी परमिशन चाहिए? किसी की नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो इतने लोगों ने, जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने शास्त्रों को अलग अलग इंटरप्रेट किया है या समराइज किया है, जैसे मैंने खुद भी किया है, हम करते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, सिर्फ डर में बैठे रहते हैं। पंडित जी इसलिए डर गए होंगे कि आप, अगर आपने पढ़ लिया तो उनको नहीं बुलाएंगे अगली बार। हाँ, ये हो सकता है, यही यही होगा, यही होगा। तो आज का सेशन गुरुजी बहुत हेल्पफुल था। इतना सारा क्वेश्चन था, मुझे पता ही नहीं था इतना सारा कुछ है। अब तो एडिशन होगा, अभी तो अब शुरू करेंगे। थैंक्स टू यू गुरुजी, आपने बहुत बहुत बड़ा हेल्प फिर से हम लोगों को किया है। मतलब इतने सारे ऋण कैसे हम लोग उतारेंगे हम लोग को नहीं पता। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, सच सच अभी नमन गुरुजी। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे गुरुजी सेशन और प्लान करूंगा। गुरुजी यस यस ममता, यस। गुरुजी, अभी हमें पढ़ना है ये शास्त्र सभी, कहाँ मिलेगा, किधर से हमें वो सोर्स सभी हमको प्रोवाइड होता है? और संस्कृत में लिखा रहता है या लोकल लैंग्वेज में लिखा रहता है? तो बहुत सारे तो शास्त्रों का ट्रांसलेशन किया गया है, इवन इंक्लूडिंग वेदास। और बहुत दुख की बात है कि जितना भी ट्रांसलेशन किया गया है सब फॉरेनर्स ने किया है। क्योंकि हम लोग तो टाइम में बैठे रहते हैं कि पढ़े कि नहीं पढ़े, इतने में कोई और आता है, पढ़ता है और फिर लिख देता है। तो तो हमें कौन सी आप सजेस्ट करते हो, कौन सी किताब पढ़ना है? बहुत सारे लिटरेचर हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं। ऑलवेज गो फॉर बुक्स बाय मोतीलाल बनारसी दास। इट्स वेरी मोतीलाल। ओल्ड पब्लिकेशन हाउस। बहुत सारे जी, रिसोर्स रावण आज। संहिता भी पढ़ सकते हैं। हाँ रावण संहिता। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इतन गुरुजी, एज अ लेमैन किससे स्टार्ट करना चाहिए? मेरी किताब से। श्योर सर,
लेकिन इतना which ज्ञान one? हमें आप दिए ना, जितना ज्ञान दिया, हम इतना अज्ञान थे, इतना ज्ञान दिया आप। तो रियली हम इतने लकी है आपको पाने में, इतना कौन सी जन्म का पुण्य है, आप हमें गुरु के रूप में मिले हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। गुरुजी बताइए आपकी किस किताब से शुरू करें? सीक्रेट गॉडेसेस ऑफ तंत्र। सीक्रेट गॉड्स ऑफ तंत्र। ओके, आई विल स्टार्ट विद दिस। आपसे ही लेना, अमेजोन ऐसे कुछ Sir, this बाहर is से your लेना। book, Secret God of Tantra. Yes, that's my book. Okay, sir. गुरुजी, I'll गुरुजी का I'll buy it from online, sir. Yes, yes. ऑनलाइन। गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट Yeah, और that है is कि my book. आपकी जितनी भी बुक्स है प्लीज एक बार ग्रुप में सर नेम उनका मिल जाए तो बहुत अच्छा मेरा रहेगा। नाम डाल दो, अमेजोन पे मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और वो भी उनका नाम भी बताइए गुरुजी, जिनका आप सजेस्ट करते हो मोतीलाल पुराणों बनारसी का। दास। बनारसी। मोतीलाल बनारसी दास। मोतीलाल बनारसी दास। बना इट्स वेरी मोतीलाल। ओल्ड पब्लिकेशन हाउस, बहुत पुराना पब्लिकेशन हाउस है। मेजरली जितने भी शास्त्र है वो इसी पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश किए। आपको हार्ड कॉपीज बहुत कम की मिलेंगी शायद, बट गुरुजी ढूंढना उनका पड़ेगा। एक स्टोर है काशी विश्वनाथ मंदिर के हाँ बिल्कुल होगा, पास। वहाँ का ही है, हाँ, बनारस का बहुत ही है वो। पुराना स्टोर है हाँ उनका। बनारस का ही है, बहुत पुराना पब्लिकेशन हाउस है। बहुत सारी बुक्स रिलेटेड टू शास्त्रास एकेडमिकली वेरीफाइड उन्होंने की है, मतलब एकेडमिकली रिसर्च बुक्स उन्होंने लिखी, उन्होंने करवाई, पब्लिश की है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बुक्स जो भी आपको मिलेंगी वो 1961, 52, 41, 39 ऐसे ऐसे समय की किताबें मिलेंगी आपको, उस समय पब्लिश हुई किताबें मिलेंगी। उनका ऑनलाइन स्टोर तो नहीं है, बट उनका गदोल मतलब वहीं काशी विश्वनाथ गदोलिया के में पास है, ही आई नो, स्टोर है। गदोलिया हाँ, में है, गदोलिया में। गदोलिया में है, हाँ। मंदिर के एकदम पास में। यस रविंदर जी। हेलो सर, मेरी आवाज सुन रही? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। यस, अच्छा लगा आपका ये सेशन सुन के। थैंक यू सो मैं मच। बहुत सब कुछ बगल में रख के आज आपका ये सुनने के लिए बैठा सब कुछ। मैंने खाना तो बाद में खाया, एंड होते होते अभी खाना किया। बहुत अच्छा लगा। सब हम इतना कहते कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में सब लोग माइथोलॉजी माइथोलॉजी कहते। यस, और मुझे लगता है उनको क्या कैसे उनकी सजा दी जाए। सर इतने सारी चीजें हैं। और हमने सुना है कुछ ये मुगल राजा आया था कुछ गजनी कुछ। उसने हमारे ये पटना और यहाँ की यूनिवर्सिटी जला दी थी। इसे सुना है कि इतने ग्रंथ थे ताड़पत्री की। डेट वाज ना टॉलर देन 6 स्टोरी फ्लोर्स। इतने सारे ग्रंथ थे, लाखों ग्रंथ। कुछ सुना है उसमें 30 लाख से ज्यादा कुछ ग्रंथ थे, ऐसे सुना है। सब जला डाले। अगर होता तो पता नहीं अपने हमारा भारत कहाँ का कहाँ जाता था। हमारे पास अभी अगर मैं कहूँ ओनली हाँ 2%, 3% ऑफ द लिटरेचर इज लेफ्ट विद अस। राइट राइट। बाकी आप सोचें, 2%, 3% ही इतना है तो पूरा 100% कितना होता। वही 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 वही। और एक एक इतनी छोटी छोटी चीजें इसमें। वो हिसाब से देखेंगे तो वेदव्यास जी ने इतना सारा लिखा है, उनका ज्ञान कितना होगा। सुना है अभी समराइज करे तो वे 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, और क्या क्या है इसमें, क्या उप पुराण। वो उन्होंने बाकी के लोगों ने उनके 4 शिष्यों जो कहते उन्होंने बाद में उसमें विस्तार किया था, जैसे कि हाँ 4 शिष्यों ने उनके ये किया था। तो उनका ज्ञान कितना होगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता, ये अभी कह रहे थे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, किसी के डेथ के बाद मुझे इनके घर बुलाया गया था। तो 13 दिन में तो उसमें कुछ दिनों से किया था, एक एक दिन एक एक अध्याय ऐसा कुछ किया था। छोटी बुक ली थी। वो सुनते ही इतना हमें अमेजिंग लगा कि उस वक्त हमारे लोगों का ज्ञान कितना होता। वो इस छोटे सेशन में उन्होंने इतना सारा कवर किया। आज का जो एडवांस साइंस है उससे भी कई गुना एडवांस, जिसमें क्या क्या चीजें आपने अभी कहा। देखे मैंने जो सुना है वही समझा उतना। मेडिकल साइंस, गायनेकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, होम्योपैथी, एनीथिंग, या प्लास्टिक जो भी, सब कुछ उसमें कवर किया इतने छोटे से। मतलब उस वक्त लोगों का ज्ञान कितना होगा। अमेजिंग अमेजिंग। और ये अगर ये इसमें छोटी सी अगर समरी भी पड़े ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। अभी कोई पूछ रहा था पढ़ना है तो कैसे, मैं समझता हूँ अगर किसी को अगर हम लोगों ने किसी लोगों में किसी ने अगर संस्कृत का अभ्यास किया, संस्कृत जाने तो ये शायद पढ़ना आसान हो जाएगा।
अभी कोई एक्चुअली पूछ रहे। एक्चुअली हाँ संस्कृत, बिकॉज हाँ मैं खुद हाँ भी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हाँ इंग्लिश ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ता हूँ, लेकिन उसको संस्कृत के साथ वेरीफाई करता हूँ, मुझे उसमें हाँ, भी बहुत डिफरेंस मिलता है। इन संस्कृत ट्रांसलेशन क्यों? कि वो ढूंढना इजी है, है। संस्कृत में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश हाँ में ढूंढना इजी है, लेकिन वो जब मैं उसको वेरीफाई करता हूँ विद संस्कृत टेक्स्ट, तो उसमें भी मुझे बहुत डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, बहुत प्रॉब्लम राइट मिलते हैं मुझे। राइट, लेकिन संस्कृत इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड हाईली डेंस लैंग्वेज। उसमें अगर ये ट्रांसलेट किया तो उसका सही सही इसमें मीनिंग नहीं निकाल सकते। और इसे सुना है कि संस्कृत में कोई बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स ऐसे सुना है। इसमें अभी के लैंग्वेजेस में जो भी हो, इंग्लिश हो, उसमें कुछ Definitely, मिलियंस और बिलियंस, उसमें ट्रिलियंस वर्ड्स होगा, उसमें आई टेल संस्कृत यू में समथिंग, एक और चीज, एक और फैक्ट बताऊं सबको, आवर हाँ, शास्त्रास वर नॉट ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। नो, अच्छा। तमिल। नो। अब मैं एक सोच मेरा ओपिनियन कहूंगा पानी पानी गुरुजी। कि ये कुछ बोल सकता देवनागरी। हूँ। देवनागरी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज नहीं है। देवनागरी। स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट है, इट्स नॉट लैंग्वेज। इट वाज रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जिसका अभी जो हमारे पास संस्कृत है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्राकृत। अच्छा, ओके। प्राकृत। और ये और कुछ जोड़ना चाहूंगा सर। ये चार वेद जो कहते हैं, उसमें से संगीत जो है, संगीत सामवेद से उपजा हुआ है, सुना जाता है। और जो हम गायन सुनते हैं, गाना, जैसे कि अभी ध्रुपद गायन अगर सुने हम, तो सामवेद के जो फ्रेजेस है, उनमें उनमें बहुत सिमिलरिटी है। ऐसा कहते हैं उसमें दोनों एक ही जैसा लगता है, रीजन मैं संगीत। बताता हूँ, हाँ उसका रीजन बताता हूँ, हाँ उसका रीजन बताता हूँ। शिवाजी, आप नेक्स्ट आप पूछेगा। गुरुजी। जी। वन सेकंड, मैं पहले आंसर करता हूँ, फिर शिवाजी, एंड देन प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। जी। हमारे वेद जो हैं, ठीक है, उनका हर एक वेद का एक रिदम होता था, मीटर होता है, मीटर और रिदम। तो श्याम वेद का जो रिदम है वो म्यूजिकल इन नेचर है, ऋग्वेद का जो रिदम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पिच एंड लो पिच है, यजुर्वेद का रिदम इज विद लॉट ऑफ पॉजेस। तो जो भी अगर आप कुछ सुनते हैं, तो सुनने से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कहाँ से आया। जैसे रुद्रम, रुद्रम इज पार्ट ऑफ यजुर्वेद। तो रुद्रम का जो नरेशन है वो पुरुष सूक्तम या नारायण सूक्तम की तरह नहीं है। जैसे नारायण सूक्तम है, सहस्र शीर्षम देवम विश्वाजम विश्वशंभुवम विश्वतो परमानित्यम। इट इज हाई एंड लो। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्ट दशांगुलम। ये जो पॉजेज है, ये जो स्ट्रेच है, स्ट्रेस इन सर्टन वर्ड्स, ये ऋग्वेद का रिदम है। यस शिवाजी, यस। प्रणाम गुरुजी। यस। थैंक यू फॉर द सेशन। आपकी किताब तो मैंने लास्ट ईयर पढ़ ली थी, अब नेक्स्ट पुराण बताइए। अब वो आएगा सबको जल्दी, अब पढ़ने एक और दी आएगी, भी है मैंने यहाँ पे। अब एक और आएगी जल्दी, वेट करिए। हाँ, cause while we are here, वो वाला चैप्टर आई डोंट नो कि वो उसमें है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ इट्स दैट। अनदर बुक ऑल टुगेदर। या तो वो कौन सी है? वो अभी आई आर आएगी? हियर इज द नेम ऑफ द बुक। ओह, इट्स अवेलेबल। या इट्स अवेलेबल। ओके, तो अभी शिव पुराण पढ़ूं कि भागवत? भागवत। बिल्कुल, भागवत। ओके, बहुत सारे थैंक शास्त्रों यू। का ऑनलाइन रिसोर्स भी है, पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में वो, आई एम ओल्ड स्कूल, आई लाइक टू हैव द बुक इन माय हैंड एंड देन रीड। You read Bhagavad, you will get it very easily. या, Yes, थैंक यू। yes, Praveen ji. भक्ति पुराण। गुरुजी, जिसने थोड़ा बहुत संस्कृत सीखा हो तो पहले कौन सा शुरू करें आप? भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ना। You can start your reading from anywhere.
ओके गुरुजी। और आपने पब्लिशर का नाम क्या बताया था गुरुजी? मोतीलाल बनारसी दास। ओके, आई थिंक दे आर ऑनलाइन गुरुजी। मस्ट बी, इट्स अ वेरी ओल्ड पब्लिकेशन हाउस, वेरी ओल्ड। उनकी Yes. किताब जो उनके रेफरेंसेस, उनके बुक के रेफरेंसेस मैंने देखे हैं, दैट इज 1930s एंड 1927, और इतने पुराने पुराने टाइम की किताब मैंने देखे हैं। जी जी, आई थिंक 1903 का पब्लिशिंग हाउस है, तो बहुत आप जो बहुत बोल रहे हैं पुराने, बहुत जी पुराने, बहुत पुराने। और उन्होंने सबसे ज्यादा शास्त्रों को पब्लिश किया है इन संस्कृत एज वेल एज इन इंग्लिश। जी सर गुरुजी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। संस्कृत के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो संस्कृत का मैं मतलब बहुत सारे क्लासेस है, जैसे कि क्या कहते हैं बच्चों के लिए ऐसे, और एक सब्सक्रिप्शन मैंने पढ़ा है, संभाषण संदेश है, वो बच्चों के लिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे भी तो आप में बहुत सारे सीख जाओगे। दूसरी बात, अगर भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ भगवत गीता पढ़ने से संस्कृत समझना आसान होगा। अगर आप भगवत गीता ठीक से पढ़ लेंगे, संस्कृत सीखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा अभ्यास करने से। रविंद्र जी, ठीक? संस्कृत इज अ लैंग्वेज। कोई राइट भी लैंग्वेज आप जितना उसको फेमिलराइज होंगे उतना आपको समझ आएगा इजीली। राइट 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 जैसे एक राइट टाइम पे मुझे समय लगता था तो ट्रांसलेट एक शब्द का मीनिंग क्या है, अभी वो डिवाइड करके संधि, हम संस्कृत में संधि अनुष्टुप कहते हैं छंद, कि अनुष्टुप छंदस कहते हैं, नहीं अनुष्टुप छंदस नहीं, वगैरह। संधि, हाँ संधि, राइट राइट संधि, संधि इज डिवीजन ऑफ द वर्ड। यूनियन। राइट, जोड़ अक्षर होते हैं, 2-3 वर्ड ज्वाइन करके कहते हैं उसे। संधि इज एक राइट शब्द को हम डिवाइड करके उसका रूट अलग निकाल के, उसका वर्ड अलग निकाल के, उसके बाकी जो जॉइनिंग वर्ड्स अलग निकाल के हम उसका मीनिंग, संधि विच्छेद, यस संधि विच्छेद, तो हम उसको डिवाइड करते हैं और वो समझते हैं अभी, बिकॉज इतना पढ़ना, इतने फेमिलराइज होने के बाद बिकेम वेरी इजी। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। चलिए सर मिलेंगे बहुत नेक्स्ट मजा टाइम। लगा, ऐसे और सेशन होते हमें हम जरूर अटेंड बिल्कुल, करेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.